दिन प्रतिदिन पाकिस्तान द्वारा निर्यात किया जाने वाला आतंकवाद, इस आतंकवाद पाकिस्तान का बनना और जो भी आज वर्तमान स्थिति है, मैंने एक रचना लेकर के, कविता लेकर के मैं यहाँ पर हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मोहम्मद अली जिन्ना के नाम खुली चिट्ठी। मैं रचना प्रस्तुत करूँ उससे पहले मैं आतंकवादियों को एक संदेश यहाँ से देना चाहता हूँ कि कह दो आतंकवादियों से, आतंक मचाने वालों से, कह दो आतंकवादियों से, आतंक मचाने वालों से, लाल किले और संसद पर विस्फोट कराने वालों से, उस पाकिस्तानी सत्ता से षड्यंत्र रचाने वालों से, अलगाववाद का कभी किसी युग में सम्मान नहीं होगा और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन ये पाकिस्तान नहीं होगा। कविता प्रस्तुत है। कहीं लगे कि मैंने कुछ सच बोला है तो मेरा समर्थन कर दीजिएगा और इस कविता को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये पूरे भारतवर्ष में गूंजे और पाकिस्तान की फ़ौजों तक पहुँचे। बुनियादें तो जमी दोज थी, पूरा था मुँह काम हुआ। बुनियाद शब्द का प्रयोग मैं अपनी कविताओं में उन शहीदों के लिए करता हूँ जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दे दिया। बुनियादें तो जमी दोज थी, पूरा था मुँह काम हुआ। राष्ट्रपिता भी सुप्त पड़े थे, उनका पूरा काम हुआ। महात्मा गांधी, देश आज़ाद हो चुका था, उनका भी अब कोई काम शेष नहीं था, वो भी कुछ ढीले पड़ गए थे। फिर राजनीतिक परिवेश ऐसा बना कि महात्मा गांधी को कुछ कम अहमियत मिलने लगी। तब मैंने यही लिखा कि बुनियादें तो जमी दोज थी, पूरा था मुँह काम हुआ। राष्ट्रपिता भी सुप्त पड़े थे, उनका पूरा काम हुआ। अंग्रेज़ों ने गंगा जल में आबे जमजम डाला था। आबे जमजम, जिस तरह से हिंदुओं के लिए गंगा जल पवित्र है, इसी तरह से इस्लाम के मानने वालों के लिए मक्का मदीना के सरोवर का जल आबे जमजम कहलाता है। पुनः सुनिए। बुनियादें तो जमी दोज थी, पूरा था मुँह काम हुआ। राष्ट्रपिता भी सुप्त पड़े थे, उनका पूरा काम हुआ। अंग्रेज़ों ने गंगा जल में आबे जमजम डाला था। भारत माँ के बंटवारे का खूनी सपना पाला था। कांग्रेस में व्याकुलता थी आज़ादी को लाने की। पंडित जी में बेचैनी थी सिंहासन को पाने की। जिन्ना की बिल्ली आँखों ने इसी राज को ताड़ लिया। भारत माँ के मानचित्र को दो टुकड़ों में फाड़ लिया। भारत माँ के मानचित्र को दो टुकड़ों में फाड़ लिया। अब माँ का बंटवारा होगा, आंखें रोएंगी भगवान की। तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। माँ के दिल को चीर दिया था, बलिदानों को धो डाला। शहीदों को भुला दिया, उनकी कुर्बानियों को भुला दिया, उनके सपनों को भुला दिया कि वो आज़ाद भारत में क्या कह चाहते थे। इन्होंने, राजनीति ने मिलकर के देश के टुकड़े कर डाले। माँ के दिल को चीर दिया था, बलिदानों को धो डाला। धर्मों की भी साथ बिछा कर पाकिस्तान बना डाला। नीयत में नापाक इरादे नाम रख लिया पाकिस्तान। इनके अधर्म कर्म के कारण आज बना है कब्रिस्तान। टूटी चूड़ी रूठी बिंदिया एक कफन पर टाक लिए। पाकिस्तानी झंडा कहकर सरहदों पर टांग लिए। पाकिस्तानी झंडा कहकर सरहदों पर टांग लिए। एक मरीज को तुमने अपना वजीरे आजम बना दिया। एक मरीज को तुमने अपने वजीरे आजम बना लिया। लाखों मासूमों के कातिल को कायदे आजम बता दिया। लाखों मासूमों के कातिल को कायदे आजम बना दिया। खंजर से विश्वासघात के मातो लहू लुहान थी। तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। पाकिस्तान बन गया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, सरहद के दोनों तरफ जो उधर हिंदू था वो इधर भारत में आना था और जो भारत में मुसलमान था वो पाकिस्तान में जाना था। परंतु महात्मा गांधी की ये घोषणा के बाद कि नहीं,
जो मुसलमान यहाँ रहना चाहे वो यहाँ रह सकता है। एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और जब लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे थे तो उनके बीच में खूनी संघर्ष हो गया, लाखों लाखों लोग मारे गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, भारत के इतिहास का एक काला पन्ना आज़ाद होते ही बन गया। बुनियादों को भूल गए बस रेतीली दीवारें थी, शहीदों को भूल गए, बुनियादों को भूल गए बस रेतीली दीवारें थी, शहीदों के सपनों की होली खून सनी मीनारें थी, ताजा लहू के छींटे थे गांव गली गलियारों में, नफरत के शोले उठते थे मस्जिद की मीनारों में, आज़ादी की दिवाली में लहू की रंगोली थी, मासूमों के सीने में लगती मजहब की गोली थी, मासूमों के सीने में लगती मजहब की गोली थी, ममता के आंसू नदिया से बहे सरद के दोनों ओर, हुआ लहू आंसू का संगम टूट गए झेलम के छोर, कब्रों की माटी भी रोई धरती रोई थी शमशान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, पाकिस्तानी शिल्पकार तो चंद दिनों में छूट लिया। पाकिस्तान का शिल्पकार कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जो गंभीर रोग से पीड़ित था और मालूम था कि ये 6 महीने का मेहमान है, अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया होता 6 महीने के लिए तो भारत का बंटवारा नहीं होता। ये उनकी और पंडित जी की जिद के कारण भारत का बंटवारा हुआ, अंग्रेज़ों ने इसमें घी डालने का काम किया। वही हुआ कि पाकिस्तानी शिल्पकार तो चंद दिनों में छूट लिया, फौजी बूटों की ठोकर ने लोकतंत्र को लूट लिया, रेतीली दीवारें थी जो हवा चली तो टूट गई, नफरत की मीनारें थी जो अपनों को ही लूट गई, जो बोया था काट रहे हैं पाकिस्तानी क्यारी में, आतंकी स्कूल चलाए अमेरिका की यारी में, आतंकी जन्नी बन गई है धरती पाकिस्तान की, कीमत और चुकानी होगी शहीदों के अपमान की, बाघा से लाहौर बलूच तक मंडी है ईमान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की। वहाँ आज क्या हाल है? क्योंकि किसी बुनियाद, मजबूत बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ, नफ़रत के ऊपर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वो निर्माण आज फिर जो है सामने आ रहा है। इतनी बुरी हालत है वहाँ पर, मैंने आपको बताता हूँ कि वहाँ भंवरे भी हत्यारे हैं, तितली भी हत्यारी है, वहाँ भंवरे भी हत्यारे हैं, तितली भी हत्यारी हैं, फूलों की पंखुड़ियों में भी कट्टरपंथी भारी है, कोयल की कूकों में भी जुनून सुनाई देता है, ममता की आँखों में भी खून दिखाई देता है, मलय समीरा गाती फिरती शब्दों में अंगार लिए, पगडंडी फुटपाथों पर है मौत खड़ी श्रृंगार किए, जुगनू की औकात नहीं है सूरज उगते डरता है, जो दिल के दरवाजे खोले वो गोली से मरता है, खेतों से ज़्यादा भूमि है वहाँ पर कब्रिस्तान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की। भय डर का साया इतना ज़बरदस्त है कि घर से निकलते हुए बच्चे डरते हैं, पुरुष काम पे जाते हैं, पता नहीं कि शाम को लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे, स्कूलों से बच्चे शाम को लौट करके आएंगे कि आएंगे नहीं आएंगे, और जो वहाँ महिलाएं हैं वो तो घर से बाहर निकल नहीं पाती और निकलते भी हैं तो आतंकवादियों की भेंट चढ़ जाती है, उनको उठा करके ले जाते हैं। इस भय को मैंने लिखने का प्रयास किया कि निशब्द वेदना के जलकण हैं निर्धन जनगण के मन में। निशब्द वेदना है, बोल भी नहीं पाते बेचारे,
निशब्द वेदना के जलकण हैं निर्धन जनगण के मन में, संवेदना डरी पड़ी हैं सिंहासन के आंगन में। शबनम की बूंदें डरती हैं धरती के आलिंगन से, चंदनवन का चंदन भी डरता सांपों के बंधन से। इंद्रधनुष को डर लगता है कोई रंग चुरा ना ले, इंद्रधनुष को डर लगता है कोई रंग चुरा ना ले। रश्मि को बदली से डर है उसका नूर छुपा ना ले, जवां होने से बच्चों के वह माताएं डरती हैं। आतंकों के आगे तितली रोज समर्पण करती हैं, जनता को सिंहासन के नापाक इरादों से डर है और सिंहासन को अपने ही फौजी प्यादों से डर है। आतंकों से डर डर जीना पूजा है शैतान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। छोटे छोटे कुंचे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में बंदूकें थमाई जाती हैं, उनको आतंकवादियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनको 72 हूरों और जन्नत का किस्सा सुनाया जाता है। उनको बरगला कर उनकी ज़िंदगी को तबाह करने का काम पाकिस्तान करता है। तब मैंने लिखा, मदरसों में कट्टरपंथी देशभक्ति का नारा है। मदरसों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, वहाँ केवल कट्टरपंथी तैयार किए जाते हैं। मदरसों में कट्टरपंथी देशभक्ति का नारा है, मरने वाला आतंकी तो शहीदों से भी प्यारा है। स्कूलों में बच्चों से नारा लगवाया जाता है, कश्मीर की धरती को अपना बतलाया जाता है। मासूमों का ताज़ा लहू बच्चों की कलम दवातों में, चंदा मामा दादी नानी अब नहीं बच्चों की बातों। मासूमों का ताज़ा लहू बच्चों की कलम दवातों में, दादी नानी चंदा मामा नहीं बच्चों की बातों में। बंदूकों की गोली से गिनती सिखलाई जाती है, कत्ले आम अल्लाह की सेवा बतलाई जाती है। ये अल्लाह की कैसी सेवा, सेवा है शैतान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। आज़ादी के बाद भारत ने तरक्की करके अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़े मंगलयान तक पहुंचा। हमने 10-10, 12-12 हज़ार किलोमीटर तक की मिसाइल बनाई, सुपर कंप्यूटर बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादी बनाए। पूरी दुनिया जब कोरोना से पीड़ित है, तब पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। तो मैंने ये कहा, ये अल्लाह की कैसी सेवा, सेवा है शैतान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की। आतंकवाद का निर्यातक है जिन्ना तेरा पाकिस्तान, आतंकवाद का निर्यातक है जिन्ना तेरा पाकिस्तान। मदरसों को चला रहे हैं अलकायदा और तालिबान, वहाँ रोज़ बोली लगती है हत्या और विस्फोटों की। कविताएं गाई जाती हैं भारत माँ पर चोटों की, जुगनू के हाथों में नित हथियार थमाए जाते हैं, सूरज पर हमला करने के राज बताए जाते हैं। जुगनू के हाथों में नित हथियार थमाए जाते हैं, सूरज पर हमला करने के राज बताए जाते हैं। पाकिस्तान ने गाली दी है अल्लाह और कुरान को, दुनिया में बदनाम किया है उसने मुसलमान को। संगीन पैमाना बन गई मजहब और ईमान की, हालत जिन्ना जरा देख ले अपने पाकिस्तान की, तू भी जिन्ना जरा देख ले हालत पाकिस्तान की। धन्यवाद।